Hello, friends. This is Shreya, and welcome back to our channel. तो हम पढ़ रहे हैं MBA थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसने हम लोगों ने 1 और 2 यूनिट ख़त्म कर लिए एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बहुत ही हार्ड टॉपिक्स को मैंने बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में और हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाया है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो नहीं आया है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन तो आज हम यूनिट थर्ड शुरू करेंगे। तो यूनिट थर्ड में पहला टॉपिक होगा हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो शुरू करते हैं हम बिना कुछ देरी करे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के अंदर है हमारा माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्या मतलब है इसका, तो हम पढ़ते हैं अब। अकॉर्डिंग टू द माइकल पोर्टर, अ बिजनेस कैन गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। तो माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए 3 स्टेज बताई गई हैं। उन स्टेज को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो 3 जो स्टेज हैं वो है हमारी। पहली है कॉस्ट प्रोड्यूसर। क्या मतलब होता है इसका, चलिए हम देखते हैं। अ कंपनी एम्स टू बिकम द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री। कम कॉस्ट में बेचना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। मतलब जब कोई चीज़ हम अच्छी बेचेंगे और इसका कॉस्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अ कंपनी एम्स टू बिकम द लोवेस्ट, कम कॉस्ट में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को बेचना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस वाइल मेंटेनिंग रीजनेबल क्वालिटी। क्वालिटी को एकदम ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को एकदम लोवेस्ट प्राइस में बेचना। तो सेकंड हमारा होगा डिफ्रेंशिएशन। द कंपनी ऑफर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। इसमें जो भी कंपनी है हमें ऑफ़र कर रही है प्रोडक्ट और सर्विस, वो एकदम से यूनिक है, मतलब एकदम डिफरेंट है हमारे कॉम्पिटिटर से। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कॉम्पिटिटर्स के अलग बनाती है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। बेटर क्वालिटी, यूनिक डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और स्पेशल फीचर। तो बेटर क्वालिटी होगी, यूनिक डिज़ाइन होंगे, ब्रांड होगा स्ट्रॉन्ग और स्पेशल फीचर होंगे उसमें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोकस, थर्ड वन इज फोकस। द कंपनी फोकस ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट एंड निके। इसमें कंपनी पूरे मार्केट की बजाय किसी स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप या मार्केट के सेगमेंट पर फोकस करती है। जैसे एक मार्केट है वो सिर्फ लेडीज़ का, मतलब लेडीज़ के जितने भी आइटम, मेकअप्स हैं, अच्छे अच्छे स्लीपर्स हैं, फुटवियर हैं, क्योंकि लड़कियां मेकअप्स और फुटवियर्स, वॉचेस, इनसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और तो वो एक सेगमेंट जो है वो सिर्फ लड़कियों के ही प्रोडक्ट पर ध्यान देता है, तो उससे ही कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें वही बताया गया है। इसमें कंपनी पूरी मार्केट पे ध्यान नहीं देंगे, किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप या मार्केट सेगमेंट पर फोकस करते हैं। इसके 2 टाइप हैं, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन। कॉस्ट फोकस बताता है किसी स्पेसिफिक मार्केट में कम लागत पर प्रोडक्ट देना। डिफरेंशिएशन किसी स्पेसिफिक मार्केट के लिए यूनिक प्रोडक्ट देना। तो ये हमारा कुछ डायग्राम है जिसको हम समझेंगे। इसको बना के आइए पेपर में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और थोड़ा इसमें और लिख के आइए, अच्छे से एकदम आंसर राइट करके आइए। बाकी मैं तो आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक और स्टेप बाय स्टेप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा ही देती हूँ। तो आप इसको अच्छे से करिए। ऐसे बना लेंगे ब्लॉक हम, और एक में कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन फोकस लिखने के बाद पूरा डायग्राम अच्छे से बना के आएंगे हम। द 4 स्ट्रेटजीज आर समराइज इन द फिगर बिलो।
फिगर में जो बताई गई स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशियल लीडरशिप, डिफरेंशियल फोकस, तो सब हम डायग्राम में बना के आएंगे। अब हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। क्या होती है कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज? कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज इन विच टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गेन म्यूचुअल बेनिफिट एंड यूजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड टैक्टिक्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में सहयोग करके अपने कॉमन गोल को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो इसमें स्ट्रैटेजीज, टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज बताए गए हैं। पहला है कॉल्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस, दूसरा है फिर जॉइंट वेंचर, मार्जर और पार्टनरशिप। तो कॉल्यूजन क्या होता है? कॉल्यूजन इज अ सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन कॉम्पिटिटर टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन एंड गेन द अनफेयर बेनिफिट। मतलब इसमें जब दो या दो से अधिक कंपनियां या कॉम्पिटिटर्स सीक्रेट से आपस में एग्रीमेंट करके कंपटीशन को कम करने या अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कि मतलब दो शॉपकीपर्स में अंदर ही अंदर अपना बात कर ली कि हम इतना प्राइस रखेंगे, दूसरे बोला हाँ ठीक है, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, दोनों ही खुश हैं, बढ़िया, ना कोई कंपटीशन है, दोनों का मस्त मार्केट अपना चल रहा है। तो इसमें वो किन बेस पे एग्रीमेंट करते हैं इसमें बताया गया है। तो पहला है प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कितना होगा, कौन सी कंपनी किस मार्केट में क्या काम करेगी। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास एक मार्केट होगी तो वहाँ पूरा राशन नहीं मिलता होगा, दूसरे मार्केट में कपड़े मिलते होंगे। तो ये सेगमेंट्स अपने डिवाइड कर लिए उन्होंने ताकि जिसको जो चाहिए वो उसी एरिया में जाए। अब एक ही जगह अगर सब कुछ मिल जाएगा तो दूसरे को नुकसान हो जाएगा। तो वो इस बिहाफ पे सब अपना स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कितना होगा और कितना प्रोडक्शन होगा। तो एग्जांपल मान लीजिए दो कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं, आपस में सीक्रेट से वो तय कर रही हैं कि दोनों अपने प्रोडक्ट को प्राइस 10 से कम नहीं करेंगी। मतलब एक पार्ले जी बिस्किट है और एक सनफीस्ट है, दोनों ने डिसाइड करा है कि हम 10-10 रुपये ही रखेंगे, इस कस्टमर को कम प्राइस का लाभ नहीं मिलेगा, इससे कस्टमर को कम प्राइस का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब फिक्स है, आप हमारी दुकान आइए या उधर जाइए, आपको मिलेगा उतने का, कोई बेनिफिट आपको उसमें नहीं है। ये बताता है हमारा कॉल्यूजन। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कॉल्यूजन कई कंट्रीज़ में इलीगल है, क्योंकि इससे फेयर कंपटीशन कम होता है और कस्टमर को नुकसान हो सकता है। मतलब जब एक ही रेट हर जगह मिलेगा, कभी कोई कस्टमर है ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है, तो एक रीज़नेबल प्राइस के चक्कर में ऐसे कस्टमर को नुकसान भी हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, स्ट्रेटजिक अलायंस। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती होंगी, और जो भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, जो भी आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगी। और आपको कैसा भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए एग्ज़ाम में, और इसके बाद हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम पेपर में जल्दी से तैयार रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।